मेरे को पता भी नहीं था कि मैंने ये इसकी वीडियो में से देखा था। एंड उसके बाद स्टोरीज में इस बंदे से गाली खाने के बाद आई रियलाइज कि मैंने पूरा वीडियो इसका छाप लिया। हाय गाइज, मैं ऐसी वीडियो कभी भी बनाना नहीं चाहती थी क्योंकि मैंने आज तक अपने चैनल पर किसी भी तरीके की हेट को या फिर कंट्रोवर्सी को मोनेटाइज नहीं किया है। और ये सब भी मुझे इसलिए करना पड़ रहा ताकि से मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और सालों की मेहनत को सेव कर सकूं। रिसेंटली मैंने एक क्रिएटर ठगेश को इंस्टाग्राम पे कॉल आउट किया था क्योंकि मुझे ऐसा लगा उन्होंने मेरी सबसे पॉपुलर वीडियो का पार्ट 2 जो मैंने ऑलरेडी शूट किया हुआ है वो इंटेंशनली मुझसे बाद में शूट करके मुझसे पहले अपलोड कर दिया। पर ठगेश जी ने डिसाइड किया कि वो इस पे क्लैरिटी करने की जगह अब मेरी रिस्पेक्ट 0 कर देंगे। जितने भी इसके सब्सक्राइबर्स है ना, मेरी नेक्स्ट वीडियो देखा, आपके नजर में इस बंदी के लिए रिस्पेक्ट 0 हो जाएगी, जिसके चलते उन्होंने मेरे ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस भी लगाए। तो चलो उन्हीं एलिगेशंस को एक एक करके देखते हैं। पागल औरत इसलिए क्योंकि हर 2-3 महीने में ये उठेगी। पहले इसने फुकरा इंसान के अगेंस्ट बोला कि उसने मेरा वो उठाया, उसने मेरा ये उठाया, अब मेरे अगेंस्ट बोल रही है कि। एंड फनी थिंग इज कि निशु तिवारी का ये हर 1-2 महीने का पैटर्न है। तो गाइज मेरे ऊपर सबसे पहला एलिगेशन ये लगा है कि मैं हर 2-3 महीने में कंट्रोवर्सीज करती हूँ। तो गाइज आप लोग मेरे YouTube चैनल पर जाओ और मेरा चैनल पूरा चेकआउट करो। अगर मेरे चैनल पर एक भी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड वीडियो मिल गई तो मैं आज अभी अपना चैनल डिलीट कर दूंगी। जबकि ठगेश जी, जिनका खुद का पूरा करियर कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है और इन्होंने ऑलमोस्ट सारी कंट्रोवर्सीज को मोनेटाइज भी किया हुआ है और यहाँ तक कि ये तो फेक कंट्रोवर्सीज भी करते हैं अपनी वीडियो को प्रमोट करने के लिए। तुम लोगों को पता है ये फालतू सब लफड़े में मैं पढ़ता नहीं कंट्रोवर्सी में, बट यहाँ पे मेरे को फनी से लग रहा है क्योंकि जो बंदे का लिटरली कंटेंट वही है कि किसी को लाइव पे लो, उसको ट्रोल करो, उसको बुली करो। इतनी भी जनता देखे ये मेरी हो या भाई की हो, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। का सही है, स्क्रिप्टेड लफड़े करो, 1 मिलियन फॉलोअर्स बढ़ा लो सब और फिर सब मिलके प्रमोशन करो, पैसा ही पैसा, मजे ही मजे। जब रजत और मैंने स्क्रिप्टेड किया ना, मेरे 1.5 मिलियन हो गए थे, उसके 2-2.5 मिलियन स्टोरी व्यूज। मतलब मैंने तो ये लाइफ में नहीं देखा कभी। तो गाइस मुझे लगता है कि ये जो कंट्रोवर्सी करने वाली बात है ना, ये मुझसे ज्यादा ठगेश जी पर जाती है। और गाइस ठगेश जी मेरी जिस इकलौती सो कॉल्ड कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं वो कोई कंट्रोवर्सी थी भी नहीं। मैंने जस्ट बिना किसी का नाम लिए एक जनरल इंस्टाग्राम स्टोरी डाली थी, वो भी ये बोलते हुए कि मुझे वीडियो कॉपी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कोई जब पूरी पर्सनालिटी कॉपी करता है तो थोड़ा सा अजीब लगता है। हो सकता है कि तुम्हारी पर्सनालिटी मोर और ज्यादा बेटर हो, तुम उसको अपनी ही पर्सनालिटी में ज्यादा अच्छे से पुल ऑफ कर सको, पर तुम प्रिटेंड करने लगते हो कि तुम्हें दूसरे की तरह बिहेव करना है, दूसरे की तरह जैसा दूसरा बात करने की कोशिश करता है वैसी ही बात करनी है, लाइंस से लेकर हर चीज तक। पर ठगेश जी ने अपनी वीडियो में और अपनी स्टोरी में ये पोर्ट्रे करने का ट्राई किया कि मैंने ये कंट्रोवर्सी फुकरा इंसान के साथ करी थी। ये पागल औरत का आपने रैंट सुन ही लिया होगा। पागल औरत इसलिए क्योंकि हर 2-3 महीने में ये उठेगी। पहले इसने फुकरा इंसान के अगेंस्ट बोला कि उसने मेरा वो उठाया, उसने मेरा ये उठाया, अब मेरे अगेंस्ट बोल रही है कि। ताकि से इनके इस बात के बाद फुकरा इंसान की ऑडियंस इनके साइड आ सके और सब मेरे अगेंस्ट हो जाए। जबकि मैंने 1000 बार ये बात क्लियर करी थी अपनी स्टोरी में कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया और वो बात मेरी फुकरा इंसान के लिए बिल्कुल भी नहीं थी। और ये सारी जो कंट्रोवर्सी हुई थी ना, ये फैंस के एजम्पशंस पे हुई थी, ना कि मेरी वजह से। कल मैंने एक स्टोरी डाली थी कंटेंट क्रिएशन के ऊपर कि अपनी अपनी पर्सनालिटी में कंटेंट बनाना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, किसी का भी नाम नहीं लिया था, फिर भी सुबह से देख रहे हो 10 वीडियो बन चुकी है कि निशु ने इसको बोला, निशु ने इसको रिप्लाई किया। भाई मैंने किसी को रिप्लाई नहीं किया। जबकि जो भी मुझे लंबे टाइम से फॉलो करता है वो सब जानते हैं कि जब अभिषेक मलान बिग बॉस में गए थे तो मैंने उनको सपोर्ट करते हुए पहले दिन से स्टोरीज पोस्ट करी थी। फुकरा इंसान, यस सर, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है आपका। फिनाले की वोटिंग लाइन्स खुल चुकी है और मेरा दोस्त फुकरा इंसान पहुंच चुका है फिनाले में, तो जल्दी से जाओ जियो सिनेमा पे वोट करो फुकरा इंसान को। बल्कि जब एलवीश यादव बिग बॉस में गए थे तो 90% क्रिएटर्स ने अपना साइड चेंज कर लिया था, पर मैं एक ऐसी क्रिएटर थी जिन्होंने लास्ट डे तक फुकरा को सपोर्ट किया था। कल है बिग बॉस का फिनाले, तो प्लीज जो भी काम कर रहे हो ना अपना वो काम छोड़ के जल्दी से जियो सिनेमा पे जाओ और मेरे दोस्त को वोट करो भर भर के। फुकरा इंसान को बहुत सारा सपोर्ट दिखाना है, फुकरा इंसान को भर भर के, क्योंकि अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। जबकि इसके लिए मुझे एलवीश यादव के फैंस से काफी ज्यादा हेट और काफी ज्यादा गालियां सुनने के लिए मिली थी, पर फिर भी मैंने अपना साइड चेंज नहीं किया क्योंकि मैंने फुकरा को प्रॉमिस किया था कि मैं उनको लास्ट डे तक सपोर्ट करूंगी। पर भाई ये सारी बातें ना कोई बताएगा नहीं, ये मेरी अच्छी साइड, ये मेरी पॉजिटिव साइड, क्योंकि ये इन लोगों के नैरेटिव में ना फिट नहीं बैठता। बट ये उस एक स्टोरी को फुकरा इंसान के नाम से जोड़कर दिखाएंगे जो उनके बारे में थी भी नहीं। पूरा YouTube ये कर रहा है, पूरा YouTube यही चीज पे चलता है, लेकिन जो चीज आप कर रही हो उसी चीज को लेके बाकियों को इतना बुरा भला बोलना। गाइस अगला एलिगेशन मुझ पे ये लगा है कि मैं हिपोक्रेट हूँ
ठगेश जी ने ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी है कि मैं खुद तो दूसरे क्रिएटर्स को कॉपी करती हूँ, पर जब कोई दूसरा क्रिएटर कॉपी करता है तो मैं उन्हें कॉल आउट करने लग जाती हूँ। एंड अगेन इन्होंने यहाँ पर भी डायरेक्टली मेरी और अपनी बात करने की बजाय दूसरे क्रिएटर्स का सपोर्ट लिया टू प्रूव हिज पॉइंट। दुग्गल साहब ने देखा कि सार्थक सचदेवा ने एक वीडियो बनाई है, आई फाउंड आईफोन इन ट्रैश, जिस पे 20 मिलियन व्यूज आए। तो दीदी दुग्गल को लगा कि इस पे तो मैं भी वीडियो बना सकती हूँ, आई फाउंड एक्सपेंसिव थिंग्स इन ट्रैश। खुद के दम पे नहीं उड़ रहा है। आयुष छापरा मैं देखती हूँ, उसकी वीडियोस मुझे फूड की बड़ी अच्छी लगती है। सबसे पहली बात, मैंने ये कभी भी नहीं बोला कि मुझे कॉपी से प्रॉब्लम है। टू प्रूव दिस, जितने भी क्रिएटर्स के मैचिंग वीडियोस के स्क्रीनशॉट ठगेश जी ने अपनी वीडियोस में दिखाए थे कि ये बोलते हुए कि मैंने उनसे कॉपी किया है, अब मैं आप लोगों को सेम उन्हीं क्रिएटर्स के वीडियोस के स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी जो उन्होंने मेरे बाद बनाई है, और उस पर मैंने क्या रिएक्ट किया है मैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो गाइज ये रही सार्थक सचदेवा की मैचिंग वीडियोस जो उन्होंने मेरे बाद बनाई थी। सबसे पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर पे मुझे क्या क्या फ्री में मिल सकता है। फिर सार्थक ने भी ये सेम वीडियो बनाई थी, यहाँ तक कि टाइटल भी सेम रखा था। फिर मैंने ये वीडियो बनाई, आई ट्राइड मोस्ट वियर्ड जॉब्स। फिर सार्थक सचदेवा ने भी सेम वीडियो बनाई, आई ट्राइड मोस्ट वियर्ड जॉब, और मैंने उनसे उसी वीडियो में कोलैबोरेशन भी किया जिस वीडियो को मैं पहले बना चुकी थी। पुणे से दिल्ली उड़ के आ गया हूँ हम सबकी फेवरेट निशु तिवारी का स्पॉट बॉय बनने के लिए। फिर ठगेश जी ने बोला कि मैंने आयुष छापरा को कॉपी किया है। तो गाइज ये रही वो वीडियोस जो मैंने आयुष छापरा से पहले बनाई थी। स्टिल आई बिकेम द फर्स्ट गेस्ट ऑफ हिज न्यू शो, उनको सपोर्ट करने के लिए। ये हूँ मैं और ये है सपरा शख्स के पहले गेस्ट। और ऐसी फुकरा इंसान की भी बहुत सारी वीडियोस है जो उन्होंने मेरे बाद बनाई है। यहाँ तक कि जब उन्होंने हाउस टूर वाली वीडियो मेरे बाद बनाई थी तो मैंने खुद उनकी वीडियो पे जाके एक पॉजिटिव कमेंट भी किया था। तो गाइज इन सब से क्या पता चलता है कि क्या मुझे कॉपी से दिक्कत है? नहीं। कि क्या मैंने कभी भी किसी को सेम आइडिया पर मेरे बाद वीडियो बनाने के लिए कॉल आउट किया? नहीं। यहाँ तक कि ठगेश जी मैंने आपको भी पहले बहुत प्यार से ही बोला था। जिससे क्या प्रूव होता है गाइस कि मैं भी समझती हूँ कि आइडियाज कई बार मैच करते हैं और कई बार लोग एक दूसरे को देखकर वीडियोस भी बनाते हैं, पर ठगेश जी को पूरी बात ना पता होते हुए कि हम लोगों के आपस में क्या रिलेशनशिप है, इन्होंने आधा सच दिखाया और मुझे हिपोक्रेट दिखाने की कोशिश करी। तो गाइज अगला एलिगेशन मुझ पे ये है कि निशु फॉरेन क्रिएटर्स को ब्लंटली कॉपी करती है। तो गाइज ये सच है, मैंने ये किया है, लेकिन सिर्फ मैंने ही नहीं, इस IRL नीश के सभी कंटेंट क्रिएटर्स ने अपने करियर के इनिशियल स्टेज पे फॉरेन से कंटेंट उठाया है। मैं आपके सामने सबके स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। पर ठगेश जी ने ये कहीं पर भी नहीं बताया कि ये मेरी 3-4 साल पुरानी वीडियोस की बात कर रहे हैं, ना कि रीसेंट की। रिसेंटली मैंने अपनी वीडियोस का पूरा स्टाइल, अपनी वीडियोस का पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर लिया है और डेवलप कर लिया है। गाइस देख रहे हो, एक सेलिब्रिटी होना कितना मुश्किल होता है, पर क्या आपको पता है जो पेपराजी इनकी फोटोज खींचता है उनकी लाइफ कैसी होती है? गाइस इंटरनेट से एक दिन के लिए गाड़ी तो आप सबने रेंट करी होगी, पर क्या आपको पता है इंटरनेट पर ऐसी भी वेबसाइट्स हैं जो एक दिन के लिए बॉयफ्रेंड ऑफर करती हैं और फॉरेन क्रिएटर्स को ब्लंटली कॉपी करना बंद कर दिया है। हर इंसान ग्रो करता है गाइस, पर आप अपनी रीसेंट की गलती को सामने वाले की सालों पुरानी गलती से कंपेयर करके कैसे डिफेंड कर सकते हो, जबकि पास में तो आपने भी भर भर की गलतियां करी हुई हैं। मगर लाडले गो 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 गो। मेरी वीडियो देख रहा होगा, ठगेश ऐसे बैठा होगा। ये सेकंड वाला जोक है, ये भी चुरा लेता हूँ, थर्ड वाला काट देता हूँ कि थोड़ा सा ओवरबोर्ड लग रहा है मेरे लिए। मैंने शाया लबॉफ लगाया एंड में ताली बजाता हुआ, और इस बहन ने सेम चीज लगा दी एंड में। भैया कितना चुराता है भाई, कितना चुराता है। काम करना ठगेश, तू मेरा ये पिंक चश्मा ले ले, मेरा ग्रीन स्क्रीन ले ले, मेरा यूट्यूब चैनल का पासवर्ड भी ले ले और मेरे ही चैनल पे वीडियोस डालना। मेरी वीडियो पूरी की पूरी चुरा लेता तो भी सिर्फ 4 मिनट की बनती, लेकिन जो 10 मिनट तक खींच के एड रेवेन्यू निकालना है ना। और गाइज IRL कंटेंट में रिक्रिएट करने में भी मेहनत लगती है, पर इन्होंने तो बिना मेहनत करे सेम टू सेम लाइन बोल के अपना करियर बना रखा है। नहीं है तो हम कॉफी पे चल सकते हैं साथ में। You can clearly see that this guy is actually not used to asking girls out. Like just look at his body language. He's so awkward. थोड़ी देर के लिए वो ये भी भूल गया था कि उसने ट्रैक पैंट्स पहनी हुई है, जीन्स नहीं पहनी हुई है, वो पॉकेट मार डालने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअली मैं न्यू हूँ और मेरे कोई दोस्त भी नहीं है, तो हम कॉफी पे चल सकते हैं साथ में।
यहाँ पे भाई इतना नर्वस है कि भाई भूल गया कि भाई ने जीन्स नहीं ट्रैक पैंट डाली है और अपने जेब में हाथ डालने का ट्राई किया। आई थिंक 2000 समथिंग सब्सक्राइबर्स थे मेरे, तो इसको लगा होगा या तो ये डाई आउट हो जाएगा, डेड चैनल हो जाएगा, या फिर ये कभी लाइमलाइट में आ ही नहीं पाएगा। और इसको क्या पता लगेगा मेरी वीडियो देख के बहन तो इसको लगा होगा नहीं पहचान पाएंगे लोग। और इट इज सो फनी कि मेरी ऑडियंस को पता है कि क्लिप्स तक के ऑर्डर सेम है। ऐसी चैटिंग मारी है ना बहन। लोगों ने गूगल पे जाके इंडियन एक्टर्स सर्च किया और अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके जो भी लोग सिलेक्टेड हुए सबके ऊपर हत्या का इल्जाम डाल दिया। सांपों से भरा है पूरा ये समुंदर, पीठ पीछे मारा है इन्होंने खंजर। बेटी पब्लिक ने गूगल पे सर्च किया स्टार किड्स ऑफ बॉलीवुड, उनके फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यहाँ तक कि टिकटॉक पे भी हेट डालना शुरू कर दिया। सांपों से भरा है पूरा ये समुंदर, पीठ पीछे मारा है इन्होंने खंजर। यू नो मेरा पर्सनली ऐसा है कि जब मैं किसी क्रिएटर को देखता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीज मैं क्यों नहीं कर सकता। और गाइस ठगेश जी तो उन लोगों में से है जो अपने आप को लाइन टू लाइन कॉपी करने के बाद भी इनोसेंटली डिफेंड करके निकल जाते हैं। तो मैंने वही सारे पॉइंट्स लिख दिए जो जयेश की वीडियो में थे। ओके एंड मैं उस टाइम पे मेरे को पता भी नहीं था कि मैंने ये इसकी वीडियो में से देखा था। सो मैंने सारे पॉइंट्स लिख दिए एंड उसके बाद स्टोरीज में इस बंदे से गाली खाने के बाद आई रियलाइज कि मैंने पूरा वीडियो इसका छाप लिया। और अगर आप इतने ही सही थे तो आप सिर्फ मेरी और अपनी बात करते और अभी की बात करते कि रिसेंट में मैंने क्या उठाया है आपसे और आपने क्या उठाया है मुझसे। बेसिकली मयंक कौशिक को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है रोस्टर से या क्रिटिक कंटेंट क्रिएटर से। गाइस नेक्स्ट एलिगेशन ठगेश जी ने मुझ पर नहीं मयंक कौशिक पर लगाया है। उन्होंने मयंक कौशिक की स्टोरी को मैन्युपुलेट करके ऑडियंस को दिखाने की कोशिश करी। उन्होंने बोला कि मयंक कौशिक ये बोल रहा है अपनी स्टोरी में कि उसे रोस्ट फॉर्मेट से और रोस्टर से प्रॉब्लम है। If someone feels they have been called out for controversy, it might help to step back and compare how many controversies they've actually created versus the other person and how much they've monetized by harassing and bullying others. It's worth looking at who built an entire career out of controversies. Basically मयंक कौशिक को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है रोस्टर से या क्रिटिक कंटेंट क्रिएटर से, जबकि उसकी स्टोरी का क्लियर मतलब ये था कि वो आपसे ये पूछ रहा है कि आपको कॉल आउट से इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, जबकि आप खुद लोगों को कई सालों से कॉल आउट करते आ रहे हो। इस पर आपने बोला कि आपने डॉक्यूमेंट्री और शोज भी बनाए हैं, सिर्फ आपने रोस्ट नहीं किया। मेरा पूरा करियर कंट्रोवर्सी से नहीं बना है। किरिश का सुनने का गाना, किरिश का जब रजत और मैंने स्क्रिप्टेड किया ना मेरे 1.5 मिलियन हो गए थे, उसके 2-2.5 मिलियन स्टोरी व्यूज। मतलब मैंने तो ये लाइफ में नहीं देखा कभी। मैंने एक बहुत ही प्यारा सा शो बनाया, मैं बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ। तो मतलब जब आपकी बात आ रही है तो आप अपनी रीसेंट की बात कर रहे हो, पर जब मेरी बात आ रही है तो आप मेरी 3-4 साल पुरानी वीडियोस की बात कर रहे हो। तो क्या ये गलत नहीं है? और इसके बाद ठगेश जी ने अपने रेस्टोरेंट वाली वीडियो दिखाई ये क्लेम करते हुए कि मयंक ने ये वीडियो ब्लंटली इनसे कॉपी करी है। आपके फ्रेंड उन्होंने कुछ दिन पहले ही एक रेस्टोरेंट की वीडियो डाली है, यूनिक इंडियन रेस्टोरेंट, जिसमें वो प्लेन वाले रेस्टोरेंट में जा रहा है, जिसमें वो ट्रेन वाले रेस्टोरेंट में जा रहा है, जो सेम वीडियो मैंने 14 दिन पहले पोस्ट करी है, एग्जैक्ट सेम। जबकि ये वीडियो मैं 3 साल पहले बना चुकी हूँ और मयंक भी इस वीडियो का पार्ट था और रेस्टोरेंट भी एग्जैक्टली सेम थे। फिर भी आपने आधा सच दिखाया और ये नैरेटिव बनाने की कोशिश करी कि मयंक ने आपको कॉपी किया है। तो गाइस ठगेश जी ने मेरी रीसेंट की वीडियोस में से सिर्फ ये एक ही वीडियो मेंशन करी थी, ये टेंपल वाली। कुछ टाइम पहले सार्थक सचदेवा ने एक वीडियो बनाई यूनिक टेंपल्स पे, जो कि इंडिया में सबसे पहली लॉन्ग फॉर्म वीडियो थी यूनिक टेंपल्स पे। एंड उसके थोड़े टाइम बाद ऑफ कोर्स निशु तिवारी ने एक वीडियो बनाई यूनिक सेलिब्रिटी टेंपल्स पे। तो गाइज अब मैं आपको बता दूं टेंपल वाली वीडियो का पूरा सच, जो कि अभी तक किसी को भी नहीं पता। सार्थक सचदेवा ने ये टेंपल वाली वीडियो अपलोड करी थी अपने चैनल पे 18 नवंबर को, और यही सेम वीडियो एग्जैक्ट सेम टेंपल्स के साथ मैंने भी नवंबर में
मुझे रियलाइज हुआ कि अगर सार्थक ने मुझसे पहले ये वीडियो अपलोड करी है तो इसका मतलब उसने मुझसे पहले शूट भी कर लिया होगा, इसलिए मैंने वो एग्जैक्ट टेम्पल के साथ सेम वीडियो कभी अपने चैनल पे अपलोड करी ही नहीं। जबकि मैंने उस पूरी की पूरी टेम्पल वाली वीडियो को डंप करा, जबकि मेरा उसमें बहुत सारा टाइम, एफर्ट्स और पैसे ऑलरेडी खर्च हो चुके थे, फिर भी वो वीडियो मैंने कहीं भी नहीं डाली। और फिर जब ठगेश जी ने मेरी इस टेम्पल वाली वीडियो को सार्थक का कॉपी बताया, इस वीडियो का मैंने स्ट्रक्चर, कॉन्सेप्ट, स्क्रिप्ट, यहाँ तक कि टेम्पल सब कुछ चेंज कर दिया। और सब्सक्राइबर्स में थोड़ा ज्यादा होने के नाते मुझे ये चीज गलत लगी, इसलिए मैंने एथिकल रहते हुए वो चीज करी जो सही थी। तो गाइज अब आते हैं मेन टॉपिक पे। ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि इन्होंने मेरे बाद अपनी वीडियो शूट करी और उसके बाद ये मुझ पे अपनी वीडियो में एलिगेशंस भी लगा रहे हैं कि मुझे पता चलने के बाद मैंने स्टोरीज इसलिए लगाई ताकि से कंट्रोवर्सी हो। ट्वेंटी को जब मेरे सारे शूट कंप्लीट हो चुके थे, शाम को इंटेंशनली दोनों के साथ स्टोरी लगाई ताकि अगर मैं वीडियो पहले डाल दूं तो ये हो सके। तो गाइज मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि मैं कंट्रोवर्सीज को मोनेटाइज बिल्कुल नहीं करती। मुझे पता था कि कंट्रोवर्सी से आपका ही फायदा होगा क्योंकि आप कंट्रोवर्सीज को मोनेटाइज करते हो, और ये वाली वीडियो डाल के तो आपने प्रूव भी कर दिया। तो गाइज मैंने इस वीडियो को शूट करने से पहले ढींचक पूजा और ओपीएम से पूछा था कि क्या आपके साथ पहले किसी ने शूट तो नहीं किया, तो उन्होंने बोला नहीं। अगर वो मुझे बोलते कि हाँ किसी ने शूट किया है तो मैं अपनी वीडियो कभी भी शूट नहीं करती। पर ठगेश जी को ओम प्रकाश ने पहले ही बता दिया था कि वो एक बड़े यूट्यूबर के साथ शूट कर चुके हैं, फिर भी ठगेश जी ने अपनी वीडियो का शूट किया, ये जानते हुए भी कि ऐसी वीडियोस कौन बना रहा है। तो ठगेश जी पूछने का कंसर्न क्या था? जब आपने पूछा तो शायद आपने ये सोच के पूछा होगा ना कि किसी ने बनाई नहीं है, पर अगर उन्होंने बोल दिया कि हाँ किसी ने बनाई है फिर तो पूछने का मतलब रह नहीं गया। ऑल्सो मुझे भी बाद में ओम प्रकाश ने सिर्फ इतना ही बताया था कि आपसे भी किसी बड़े क्रिएटर ने आपके बाद मेरे साथ शूट किया है, तो मैंने सोचा कि अगर कोई बड़ा क्रिएटर होगा और मैं स्टोरी पोस्ट कर देती हूँ तो उसे पता चल जाएगा कि मैं उससे पहले शूट कर चुकी हूँ, तो वो समझेगा इस बात को। और गाइस फिर मैंने ये स्टोरीज अपलोड करी ये दिखाने के लिए कि भाई ये वीडियो मैं पहले शूट कर चुकी हूँ और ये वीडियो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरा एक ही चैनल है और इस वीडियो को बनाने में मेरे एफर्ट्स, मनी और मेरी टीम का हार्डवर्क सब कुछ लग चुका है। और गाइस इस वीडियो का मेन मुद्दा ही यही था कि गायब लोगों को फर्स्ट टाइम दिखाना कि उनकी करंट लाइफ कैसी चल रही है, और कोई अगर मुझसे बाद में शूट करके जल्दीबाजी में पहले अपलोड कर देगा तो फिर उस चीज का कोई सेंस या मतलब बचेगा नहीं। और भाई फिर मुझे लगा कि अगर कोई बड़ा क्रिएटर है तो वो अंडरस्टैंड करेगा, जैसे मैंने किया था सार्थक के टाइम पर जब सेम बात आपको पता चली मेरे केस में कि मैंने पहले शूट किया हुआ है इवन अपनी ही वीडियो का पार्ट 2, तब आपने क्या किया? ऑल्सो अगर मान लो कि मैंने कॉल आउट नहीं करती तो मुझे क्या करना चाहिए था? इनके हिसाब से मुझे अपनी वीडियो डिलीट कर देनी चाहिए थी, क्योंकि अगर मैं स्टोरी ना डाल के डायरेक्ट अपनी वीडियो अपलोड कर देती तो फिर ये खुद ही आकर मुझे बोलते कि इसने तो सेम मेरे वाले बंदों के साथ शूट कर लिया, एग्जैक्ट सेम लग रहा है, एग्जैक्ट कॉपी है। ठगेश आप लीगली गलत नहीं हो, बट ये चीज मुझे एथिकली बहुत ज्यादा गलत लगी, इसलिए मैंने आपको कॉल आउट किया। तो गाइस अब बात करते हैं इंस्पिरेशन की। ठगेश जी ने अपनी वीडियो में खुद ये बात बोली है कि निशु ने इन वीडियोस से इंस्पायर होकर अपनी ये वीडियो बनाई। जैसे आप इन वीडियोस से इंस्पायर होकर उन्हें मिलने गए, एग्जैक्टली इन वीडियोस में जो लोग हैं उन्हीं से निशु मिली, जो कि सच है। तो गाइस आप लोग इन वीडियोस को एक बार ध्यान से देखो कि इन वीडियोस का स्टाइल और कॉन्सेप्ट कैसा था। जब मेरे दोस्त मुझसे बार बार पैसे मांगते हैं तो मेरे दिमाग में आता है ये मीम। जी हाँ, ये मीम है रघु राम का, और इन्होंने ये तब कहा था जब ये रोडीज शो में एक जज की तरह काम कर रहे थे। इसके बाद इन्होंने कई सारे शोज में भी काम किया, जैसे कि आपने इन्हें 30 मार खान जैसी कई मूवीज में देखा होगा। और गाइस फिर मैंने इसी कॉन्सेप्ट को अपना स्टाइल दिया, इन्वेस्टिगेटिंग एंड एक्सप्लोर, जिसमें मैंने वीडियो का पूरा स्ट्रक्चर खुद का और नया बनाया। ये हैं वो लोग जिनके मीम्स इंटरनेट पे बहुत वायरल हुए थे। समझ गई। और इन मीम्स को लोगों ने बहुत शेयर भी किया था, पर इन मीम्स के पीछे की कहानी क्या थी और इन मीम्स के वायरल होने से इनके जिंदगी में क्या फर्क पड़ा, यही देखने के लिए आज मैं मिलने वाली हूँ इंडिया के मोस्ट वायरल मीम पर्सन से। बट ठगेश जी ने इंस्पायर ना होकर मेरे ही स्टाइल में उसको सेम टू सेम बनाना शुरू कर दिया। यार इतना फैला है वो मीम
है एलवीश भाई के आगे कोई बोल सकता है, बोल सकता है, बोल सकता है। कहानी क्या थी, मतलब क्या आया दिमाग में कि यार ये चीज मैं बोलूं या मेरे दिल से निकले? कैसे आपको आइडिया है ये क्यों किया आपने ये डायलॉग जो बोला, एक बार बोलना। मेरा पर्सनली ऐसा है कि जब मैं किसी क्रिएटर को देखता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीज मैं क्यों नहीं कर सकता। उसके अलावा क्या मतलब कोई ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी? प्लेग्राउंड ही था। एलविश भाई। अच्छा, प्लेग्राउंड में भी आप गए थे? वो भी आपको मीम की वजह से मिला? हाँ वो भी। अच्छा, प्लेग्राउंड से कितने पैसे मिले? प्लेग्राउंड से एक भी नहीं। तो अभी ब्रांड पैसे वैसे सब बढ़िया से आते हैं, मैंने देखा 1-2 ब्रांड किए आपने इंस्टाग्राम पे। हाँ, ब्रांड 3-4 आ गए हैं। पैसे वैसे अभी अच्छे आ रहे हैं? हाँ, अभी अच्छे आ रहे हैं, ठीक है। और गाइस, वीडियो का पूरा स्ट्रक्चर सेम उठाने के बाद ठगेश जी ने मुझे अपनी स्टोरी पे प्रोवोक भी किया कि अभी तो इस वीडियो के पार्ट 2, 3, 4, 5, 6 और भी आएंगे। और उनकी इसी स्टोरी के बाद मैंने अपने लिए स्टैंड लिया और वो रील बनाई। और गाइस, ये पूरा आर्ग्यूमेंट ही यही था कि स्टाइल कॉपी करना अजीब लगता है, स्पेशली जब कोई बड़ा क्रिएटर करे तो। और ठगेश जी ने अपनी वीडियो में सब कुछ बताया, बस ये एक्सेप्ट नहीं करा कि उन्होंने इस तरह की वीडियो को ऐसे बनाने का स्टाइल सच में मेरा ही देखा था। ऑल्सो उन्होंने मेरे चैनल की 180 वीडियोस में से कुछ वीडियोस को दिखाया कि कैसे वो अलग अलग क्रिएटर्स के बाद आई हैं, पर इनके इस चैनल की टोटल ही 4 आईआरएल वीडियो मेरे ही चैनल की किसी ना किसी वीडियो से मैच करती हैं। मतलब कम से कम मैं चैनल रिसर्च में मेहनत तो कर रही हूँ, पर आप तो मेरा ही छाप रहे हो। पर क्या ऐसा है? मेरे हिसाब से तो नहीं। और गाइस, नेक्स्ट एलिगेशन मुझ पे ये लगा हुआ है कि मैंने ठगेश जी से ढंग से बात नहीं की और मेरे बात करने का तरीका खराब था। तो गाइस, बात रही गलत बोलने की, तो आप फिर से जाओ मेरी पूरी रील देखो। मैंने पूरी रील में इनको आप करके ही बोला था। क्रिएटर आते हैं ठगेश जी, फिर ठगेश जी जो है और फिर इन्होंने, ऑफ कोर्स मैं आपसे कि आपको समझ नहीं आ रहा था, मैं समझती हूँ कि आप बड़े क्रिएटर हो, पर ठगेश जी की पहली स्टोरी में इन्होंने मुझे क्लाउन और पागल औरत बोला था। पहले तो इस सिचुएशन पर रिएक्ट करते हुए ठगेश निशु के वीडियो को शेयर करके अपने स्टोरी में लिखे लिसन टू दिस क्लाउन फर्स्ट, एंड देन उन्होंने रिप्लाई देते हुए ये कहा, ये पागल औरत का आपने रैंट सुन ही लिया होगा। पागल औरत। और आप पहले खुद किसी को पागल औरत और क्लाउन बोलते हो और फिर उससे ये भी एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपसे तमीज से बात करेगा। तो देखो दोस्त, आपका मेरे ऊपर कोई खास एहसान तो है नहीं, और ना ही मैं वो क्रिएटर हूँ कि आपके ज्यादा नंबर्स देख के, आपकी ग्रुप की पावर देख के आपसे घबरा जाएगी और फिर आपसे काम निकलवाने के लिए आपकी भक्त बन जाएगी। तो ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। ऑल्सो मैं कोई पीआर ट्रेंड क्रिएटर नहीं हूँ गाइस। नॉर्मल लोग ऐसे ही रिएक्ट करते हैं जब उनको सामने से पागल या क्लाउन जैसी चीजें बोली जाती हैं। तो आपके हिसाब से मुझे पागल बोलने के बाद भी मुझे आपसे प्यार से ही बात करनी चाहिए थी, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर मुझसे ज्यादा है, आपके सपोर्ट में बहुत सारे लोग हैं। देखो, अगर आप मुझे रिस्पेक्ट देते तो रिस्पेक्ट मिलती। एंड निशु से एक रिक्वेस्ट है कि आई ओन एन अपॉलॉजी, ठीक है? तो गाइस, बात रही अपोलॉजी की, तो ठगेश जी आप पहले मुझे क्लाउन और पागल औरत बोलने के लिए माफी मांग लो, और फिर जानबूझ के मेरे खिलाफ सालों पुरानी वन साइडेड चीजें दिखाकर नेगेटिव नैरेटिव सेट करने से जो मुझे गालियां आ रही हैं, थ्रेट्स आ रहे हैं, आपसे भी 10 गुना ज्यादा, आप इस चीज के लिए माफी मांग लो। फिर आप मुझे बता देना कि मुझे किस चीज के लिए माफी मांगनी है, मैं मांग लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्सो गाइज, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज आप लोग किसी को कोई हेट मत देना। जो भी आप लोगों को बात करनी है यही कर लेना। मैं और ठगेश भी आप लोगों की तरह इंसान ही है। आप लोगों की पर्सनल में सुलझ जाती है, हम लोगों की कई बार इंटरनेट पे आ जाती है। ऑल्सो गाइज, मैं आप लोगों से माफी मांगती हूँ कि इन सब चीजों में आप लोगों का बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी, और आप लोगों को एंटरटेन करना, इन्फॉर्म करना, यही मेरी प्रायोरिटी होगी। और एक और बात गाइज, ये वीडियो मोनेटाइज नहीं है, इस पे कोई भी ऐड नहीं आएगा, और जब मेरी बात, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मेरी ऑडियंस तक पहुंच जाएगा, मैं ये वीडियो हटा भी दूंगी। ऑल्सो ठगेश, अगर आप चाहो तो हम इस मैटर को अभी भी पर्सनली सॉल्व कर सकते हैं बिना ऑडियंस का टाइम वेस्ट करे। शुरुआत करने से मैं कोई छोटी तो हो नहीं जाऊंगी, सो आई एम सेइंग दिस। बाकी आप रोस्टर हो, इट माइट बी कंटेंट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, बट अगर ऐसा है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। बट अब मैं इसमें पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। और गाइज, राइट नाउ मैं और मयंक अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा टफ टाइम से गुजर रहे हैं, इसलिए हमने अभी थोड़ा सा इस चीज़ से दूरी बना रखी थी। बट अपनी बात क्लियर करना बहुत ज़रूरी था, और मैंने अपनी बात क्लियर कर दी।